तो बच्चों मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए मेमोरी हैक्स। अच्छा, हम लोग एग्जाम के टाइम में पढ़ते बहुत है, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। आज पढ़ लिया भूल गया, पढ़ लिया भूल गया, पढ़ लिया भूल गया। तो ऐसे करते 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 बहुत ज्यादा वक्त निकल जाता है, और हम लोग कितनी भी ट्राई करते हैं, कितनी भी कोशिश करते हैं कि भैया हम लोग उसको पढ़ लें, समझ लें या पूरा कर ले उसको, लेकिन वो हमसे हो ही नहीं पाता है। तो मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए मेमोरी हैक्स, और इसको करने के बाद में हम लोग कोई भी चीज को आसान और बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको कर पाएंगे, है ना। अक्सर क्या होता है कि बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं, एग्जाम टाइम पे वो चीज भूल जाते हैं, लेकिन इन सारे मेथड्स को हम करेंगे तो आपको बराबर से समझ में आएगा कि हमको करना क्या है और कैसे हम अपने इस काम को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से सुनिए और देखिए कि मैं जो टिप्स दे रहा हूं आप उसको कलेक्ट करिए, और जब भी आप पढ़ने जाओगे तो एक बार इस वीडियो को देख करके वापस से एक बार रिकॉल कर लेना कि मैंने क्या कहा था, और मैंने आपको क्या मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और साथ ही साथ में आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। फर्स्ट चीज इसके अंदर आती है कि आप यूज एक्टिव रिकॉल, यानी मैं अगर मैं पढ़ रहा हूं मैं तो मुझे बार बार मुझे याद करने की जरूरत ना पड़े। मुझे अगर मैं एक बार अच्छे से पढ़ लिया उसको तो मुझे सही तरीके से वो हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, गाइड से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो आप, तो आप उसको प्रॉपर मार्किंग कर लो, अंडरलाइन कर लो, डेफिनेशंस होगा, मीनिंग होगा, एग्जांपल्स होगा, चार्ट्स होंगे, डायग्राम होंगे, है ना, या कोई फॉर्मूलाज होगा, उन सबको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, टिक कर लो। और आपकी नजर वैसे पहले उस पर आनी चाहिए कि अगर मैं कोई पढ़ रहा हूं तो अगर मैं उसको अंडरलाइन किया हूं तो जो अंडरलाइन किया हुआ चीज है वो मुझे याद होना चाहिए। अगर मैं उसको याद नहीं कर रहा हूं या मुझे वो याद नहीं है, यानी आप कहीं ना कोई आप गलती कर रहे हो, तो वो चीज आपको सही तरीके से, पूरे तरीके से आनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब ये होने के बाद में आता है दूसरा चीज क्या है, सेकंड चीज यहाँ पे रिवाइज इन इंटरवल्स। यानी आप पढ़ तो लिया तो कितना उसको रिटेन कर पाया, कितना वो तेरे भेजे में है, कितना वो तेरे दिमाग में है, तुमको मालूम है क्या? नहीं। तो आप कभी पढ़ रहे हो तो उसको ट्राई करो कि अगर आपने कोई नया चीज पढ़ा है, मेमोराइज किया है, याद किया है, मगअप किया है, कुछ भी किया है, तो 24 आवर्स के अंदर एक बार आप फिर से उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। पहले आप याद करो, फिर एक दिन के अंदर उसको रिवाइज करो, फिर उसको एक हफ्ते में रिवाइज करो, फिर उसको एक महीने में रिवाइज करो। ऐसे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और एग्जाम तक आपका सारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। आपको सारी चीजें, सारे कंटेंट आपको धीरे धीरे आपको याद रहेंगे, आपको सब चीज क्लियरली समझ में आने लगेगा। ये इतना सिंपल है, आया समझ में? तो इन सारी चीजों को हमको ध्यान देना कि अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं उसको रिवाइज करूं, बार बार रिवाइज करूं मैं, और ट्राई ये करूं। देखो अक्सर होता है क्या मालूम है, बच्चे लोग ना होमवर्क नहीं करते हैं। होमवर्क आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। हम लोग होमवर्क या टीचर्स होमवर्क इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट है, उसका आगे क्या होने वाला है, क्या उसका मोटिव क्या है ना। तो आगे उस आपसे पढ़ोगे, उसको रीड करोगे, देखोगे, समझोगे, लिखोगे, तो आपके लिए वो बेहतर होने वाला है। हमारा मोटिव ये होता है। होमवर्क इज नॉट पनिशमेंट, वो आपको पनिश करने के लिए नहीं है। यानी वो है कि आप अपने पढ़ाई से कनेक्टेड रहो, जुड़े रहो, घर पे भी जाके उसको पढ़ लो अच्छे से। दैट इज वाई होमवर्क इज गिवन टू ऑल ऑफ यू। आया समझ में? थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है कि यूज माइंड मैप्स एंड विजुअल। जब आप पढ़ो ना तो अपने आसपास की चीजों को ध्यान दो बराबर से। अगर कोई टॉपिक है, कोई कॉन्सेप्ट है ना, कोई प्रॉब्लम है, तो रियल लाइफ में कैसे होता है, ठेले वाले को देखो, रोड पे चलते हुए देखो, गाड़ियों को देखो, लोगों से बात करते देखो, कोई एग्जाम्पल देखो, कोई मूवीज का एग्जाम्पल ले लो, उसके अंदर से अपने आप को विजुअल्स या माइंड मैप्स बना करके उसको कनेक्ट करो। शॉर्ट फॉर्म आते हैं, ट्रिक्स आते हैं उसके अंदर, आप उसका भी इस्तेमाल करो। आपके माइंड की जो ग्रास्पिंग एबिलिटी है, जो उसके रिटेंशन पावर है, उसके हिसाब से आप जितना बेहतर इसको कर सकते हो आप उसको करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है करने के लिए। तो आप जब पढ़ो तो माइंड मैप्स का, विजुअल्स का काफी ध्यान दो, और ये करने के बाद में आपका काम काफी अच्छा और बढ़िया हो जाएगा। तो ये तीन चीजें हो गई यहाँ पे। चौथा है टीच व्हाट यू लर्न। यानी तू पढ़ लिया ना, तू रीड कर लिया ना, अब तू उसको खुद से अपने आप को एक्सप्लेन कर, खुद से क्या कर, उसको समझा। अब तू समझाएगा, पढ़ेगा, तो टॉपिक्स तुझे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना। यानी एक तरीके से आप सुने होंगे अक्सर कि लोग बोलते जब तू पढ़ के हो जाएगा ना तो आप जाओ एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आपस में बात करो, देखो उसको। आप ये देखो कि आपने जो पढ़ा है आपको वो प्रॉपरली रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे आपका रिटेंशन पावर, ग्रास्पिंग एबिलिटी, मेमोरी पावर काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और एग्जाम तक आप नहीं भूलोगे, और एग्जाम के 2 दिन पहले भी आपको वैसे ही वो मक्खन की तरह याद रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको चीज, कंसेप्ट दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से, बढ़िया से, सही तरीके से पढ़ो, देखो, समझो, याद करो, रिटेन करो अपने दिमाग के अंदर। क्लियर बच्चों? लास्ट वाला है, एक बार आपने
पढ़ लिया, तो आपको जो है ना नींद वो बढ़िया आनी चाहिए। यानी कंप्लीट योर टास्क, आपने जो टास्क लिया है कंप्लीट करो उसको। लाइक मैंने डिसाइड किया था कि आज के दिन में मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा। आपने वो अगर पूरा किया, यानी आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया है। आपने जो भी टू डू लिस्ट बनाई थी, आपने इसको सबको टिक कर दिया, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एग्जाम में नहीं पढ़ेगा, बोलेगा ये क्या हो गया। जो टू डू लिस्ट है बेटा, उसको सही तरीके से पूरा पूरा करो, कंप्लीट करो उसको, है ना। अब जब मैंने अपने टास्क को कंप्लीट किया, पूरा किया, बढ़िया तरीके से किया, बेहतरीन तरीके से किया, तो मुझे बढ़िया से आने वाली है नींद। अब जब मेरी अच्छी नींद मुझे आएगी, तो मैं कोई भी काम बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं, है ना। आज मैंने टास्क कंप्लीट किया, कल भी करूंगा पूरा, परसों भी करूंगा पूरा, नरसों भी करूंगा पूरा। अब गणपति आए, चाहे दिवाली आए, चाहे ईद आए, बकरा ईद आए, क्रिसमस आए, कुछ भी त्योहार आने दो, आप जो सेट टारगेट किया है ना आपने, उसको वो कंप्लीट करो। अरे बाबू, कोई भी त्योहार आएगा, कोई भी दिन आएगा, कोई भी छुट्टी आएगा, तो आप अपने पढ़ाई के लिए एटलीस्ट 2 घंटा तो निकाल सकते हो ना। वही तो मैं कह रहा हूं। तो आप ये जो है, जो तरीका है पूरा, वहां पे आप पूरा सही तरीके से उसको देखो वहां पे, और इस तरीके से आप पढ़ो कि आप ऐसे पढ़ने के बाद में आप लंबे देर के लिए, आप बहुत समय के लिए उसको रिकॉल कर पाओगे। तो ये मेमोरी हैक हम सभी बच्चों को ये आनी चाहिए, है ना। स्टडिंग इज नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू सिट, इट्स अबाउट हाउ लॉन्ग यू रिटेन। तू कितना देर बैठ के पढ़ा वो फायदा नहीं रखता है, लेकिन तू पढ़ने के बाद में तेरे भेजे में कितना आया, तू कितने अच्छे से उसको स्टोर कर पाया, तेरी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। इन सारी बातों को लेकर के अगर हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ाई करेंगे, तो हमारा जो लाइक कंसेप्ट है, चैप्टर्स है, प्रॉब्लम्स है, डेरिवेशंस है, ये सब चीज अच्छे तरीके से हो जाएगा। आया समझ में। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप देखो बराबर से, और कोई सवाल, कोई हेल्प, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।